यहाँ पर। और पंकज, क्या बताया जा रहा है, राणा दंपत्ति इस खार वाले घर में मौजूद हैं या कहीं और हैं? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है? देखिए, कल हमें जानकारी दी गई थी कि राणा दंपत्ति यहीं अपने खार वाले रेजिडेंस में मौजूद हैं। इनफैक्ट उनको नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया था कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो फिर सीधे सीधे राणा दंपत्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन यहां पर अब दिलचस्प बात यह है कि कोई भी साइड ना झुकने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ राणा दंपत्ति का कहना है कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और उन्होंने तो पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। हर घटनाक्रम आप सभी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मुंबई में आज जबरदस्त सियासी हलचल है, वही तस्वीरें हैं और दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। पंकज, और क्या गतिविधियां हो रही हैं, आज क्या घटनाक्रम रहने वाली है, क्योंकि ये सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें तो अभी राज ठाकरे की भी एंट्री है। देखिए, हुआ यह है ना कि नमाज और हनुमान चालीसा की जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, आज के दिन तो सच्चाई यह है कि वो उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंच गई है। अब माने ना माने, अब ये सत्य तो है। अब उद्धव ठाकरे उसके सामने ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो करेंगे तो क्या करेंगे। बार बार शिवसेना के सामने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता है, जबकि शिवसेना बार बार यही कहती आ रही है कि उसे हिंदुत्व की कोई भी शिक्षा ना दे, उन्हें हिंदुत्व कोई भी ना सिखाए। लेकिन पिछले कई हफ्तों से जिस तरीके से हमने मुंबई में देखा है कि लाउडस्पीकर्स की पॉलिटिक्स, हनुमान चालीसा की पॉलिटिक्स चल रही है, और सबसे पहले हमने देखा कि राज ठाकरे ने किस तरीके से जो गुड़ी पाड़वा के दिन उनकी शिवाजी पार्क में रैली हुई थी, उस दिन लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया था, और उन्होंने कहा था कि अगर ये राज्य सरकार लाउडस्पीकर के मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है तो उनके जितने कर्मी हैं वो दुगनी वॉल्यूम में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मस्जिदों के आगे। फिर हमने देखा कि जो उनके थाने की रैली थी उसमें तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था 3 मई का। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त में तमाम मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उन्हें लाउडस्पीकर्स बांटना शुरू कर दिया था। यानी ये जो धर्म की राजनीति है, लाउडस्पीकर्स हनुमान जयंती की जो राजनीति है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि हनुमान जयंती तो चली गई है, लेकिन हनुमान चालीसा के ऊपर जो विवाद है वो अभी भी बना हुआ है। एक बार फिर से दर्शकों को लेकर जाते हैं आखिर सेंटर में, बीचों बीच में मैं लेकर जाना चाहता हूं। अभी एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम महिला विंग जो है अब यहां पर बैठ चुकी हैं। ये कल जो हम स्थिति देख रहे थे ये थी मातोश्री के सामने, जो महिलाएं मातोश्री के सामने बैठ गई थी। यहाँ क्यों बैठ गई हैं आप? रवि राणा को प्रसाद देने बैठे हम लोग यहाँ पे करके, वो 9 बजे आने वाली थी, वो तो नहीं आई, पर हम यहाँ पे आ गए 9 बजे। चैलेंज उसने किया था, हमने पूरा किया चैलेंज। कोई भी साइड यहाँ पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ के रहेंगे। अरे हनुमान चालीसा, हम क्या मुसलमान है, हमें भी हनुमान चालीसा आता है, वो क्यों पढ़ के बताएगी हमें? आप बताइए कब तक बैठने वाले हैं आप? हम लोग एक राम भक्त है, जब तक वो जो भक्त अंदर बैठे हैं वो नीचे नहीं आएंगे तब तक हम बैठेंगे। कई महिला विंग के नेतागण भी आ गए हैं। मैडम आप बताइए, आप लोगों का गुस्सा तो आपका गुस्सा तो आसमान छू रहा है। अब आप यहाँ बैठ गई, क्या होने वाला है आगे? आगे बस इतना ही है कि उन्होंने जिस पैर से अमरावती से आए उसी पैर से अमरावती वापस जाना चाहिए। लेकिन वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं झुकेंगे तो बस हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। कितने दिन बैठेंगे देखेंगे हम लोग भी। इसका कोई शांतिपूर्वक तरीका नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। अब बैरिकेड वगैरह तोड़ दिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, क्या चाहते हैं आप लोग? लॉ एंड ऑर्डर उनके कारण हुआ है तो पुलिस ने उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने उनको लेके बोलना चाहिए आप निकलो अभी, क्या तो गया। क्या करके शिव सैनिक अभी शांत होंगे? क्या करना चाहिए? वो जिस पैर से आई है अमरावती से वही पैर से अमरावती वापस जाना। उनका रमनीत राणा का कहना है हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या विवाद हो सकता है? अरे नहीं, अपने घर में पढ़े, अमरावती में पढ़े, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। आज जो ये विषय बढ़ा हुआ है उसका कारण ये रवि राणा और नवनीत राणा है। अभी आप यहाँ पर बैठे रहो जब तक वो नीचे नहीं आते और यहाँ से अमरावती तक नहीं आते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो ये देखिए अभी यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है। उसको अगर 40 पढ़ना है तो उसके घर पे पढ़े ना। मातोश्री क्यों? वो हमारा आदर्श स्थान है। हमारे साहब के उधर क्यों नाम ले रहे? हमारे साहब नाम नहीं ले रहे, वो क्यों नाम ले रहे? हमारे साहब को घर में पढ़ो। शिवसेना की अरे शिवसैनिक आहे आम्ही, त्या बंटी बबलीला जाऊ नाही देणार, खाली उतरून तर दाखव हिम्मत असेल तर।
सैनिक जाहिर सी बात है यहाँ पर काफी गुस्साए हुए नजर आते हैं और महिला विंग का कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे और जब तक नवनीत राणा अपने घर से नीचे नहीं आती और मुंबई से वापस अमरावती नहीं जाती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो माहौल थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर बना हुआ है। पुलिस यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है किस तरीके से मामले को सुलझाया जाए, किस तरीके से इस मामले को डीएस्केलेट किया जाए। अब मुझे देखिए यहाँ पर शिवसैनिक के कुछ पदाधिकारी हैं, वो तमाम महिला विंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई और यहाँ पर जो नेतागण हैं वो आए हैं जिन्होंने उग्र शिव सैनिकों को यहाँ पर शांत करने की कोशिश करी है। उम्मीद करी जाए कि यहाँ पर जो टेंशन का माहौल है वो डीएस्केलेट होगा। लेकिन इस वक्त भी मेरे कैमरा पर्सन सड़क के दूसरी तरफ दिखा दें तो शिव सैनिकों का जो आना है वो लगातार जारी है। हमने देखा कि रात भर यहाँ पर किस तरीके से भारी संख्या में शिव सैनिक आए थे, वो मौजूद थे, उन्होंने स्लोगनेरिंग करी थी और रात भर यहाँ पर राणा दंपत्ति के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी और सुबह सवेरे से वो यहाँ पर शुरू हो गई थी। मुंबई के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर शिव सैनिक मौजूद है। एक बार फिर से मेरे कैमरामैन महेश मोरे तस्वीर दिखाएं उस बिल्डिंग की जहां पर राणा दंपत्ति रहते हैं। देखिए ये जो आप कांच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है जिसमें राणा दंपत्ति रहते हैं और कल ही इन्हें मुंबई पुलिस ने एक नोटिस दे दिया था और कहा था कि अगर स्थिति बिगड़ती है, स्थिति हाथ से निकलती है, कई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है तो उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी साइड झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नवनीत राणा ने ट्वीट करके भी कल कहा था कि जिस तरीके से शिव सैनिकों ने हमला किया है, जिस तरीके से पंकज ये तो तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये एक पक्ष हो गया, शिव सैनिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष नवनीत राणा की तरफ से कुछ अपडेट आया क्या? कहां पे हैं रवि राणा, कहां हैं, या कोई उनकी तरफ से जानकारी साझा हुई है कि कब वो आने वाली है या फिर पोस्टपोन कर दिया गया है? कुछ भी अपडेट आपको अगर मिल पा रही हो तो दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए मैं उनके ट्विटर अकाउंट को खंगाल रहा था, अभी तक तो वहां से कोई भी नई जानकारी नहीं आई है। जो उनका आखिरी ट्वीट था जो मैं अभी दर्शकों को बता रहा था उसमें उन्होंने यही लिखा था कि शिव सैनिकों ने जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, कल जो प्रोटेस्ट किया है, जो स्लोगनेरिंग करी है, जो नारेबाजी करी है, वो उसका विरोध करती हैं। लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से कोई नया स्टेटमेंट तो फिलहाल अभी तक नहीं आया है। अभी मुंबई पुलिस ने भी अभी कोई जानकारी नहीं दी है कि आगे उनका क्या कदम होने वाला है। हाँ, दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि कल ही नवनीत राणा ने कहा था कि 9 बजे का समय होगा जब वो इस घर से निकलेंगे और मातोश्री यानी जो मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निजी निवास स्थान है, वो वहां पर जाएंगी और उसके बाद वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उसके बाद जो पूरा बवाल हुआ है वो हम रात से ही, कल से ही और आज सुबह से ही दर्शकों के सामने लेकर आ रहे हैं। आज तो स्थिति थोड़ी ज्यादा ही गंभीर हो गई क्योंकि जैसे ही 9 बजे घड़ी में जैसे ही 9 बजे वैसे ही शिव सैनिकों ने, उग्र शिव सैनिकों ने, हमने देखा हालात को देखते हुए मातोश्री के बाहर तो सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, वो तो आप दर्शकों तक भी साझा कर रहे हैं और जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं।